बिलावल भुट्टो जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नैब के खिलाफ चार्जशीट करार दे दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमाम सियासी कैदियों को रिहा होना चाहिए। नैब काला कानून है, नैब को बंद होना चाहिए। चेयरमैन नैब इस्तीफा दें और घर जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी नैब और हुकूमत पर बरस पड़े। मालम जबा बिलियन ट्री करप्शन में ये लोग जवाब देने को तैयार नहीं। मुआवनीन खुसूसी के असासे जाहिर होने के बाद नैब को केस बनाना चाहिए था। अब एक ऐसा इदारा तश्कील दिया जाना चाहिए जो गैर जानिबदाराना एहतसाब करे। बिलावल भुट्टो की जानिब से पंजाब हुकूमत पर भी तनकीद। कहा, पंजाब की टीम नालायक और नाअहल है। इस हुकूमत ने पंजाब की ज़राअत को तबाह किया। हमारा किसान इमरजेंसी में है। मुल्क की फूड सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि बिलावल की नैब बंद करो की पुकार का मतलब है कि आवाम को लूटने से ना रोको ना पूछो। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा कि इमरान खान ने रायवेड और सिंध के चोरों से बैक वक्त कौम की जान छुड़ाई। सारे चोर मिलकर एहतसाब से बचने के लिए जोर लगाओ का नारा लगाने की तैयारी कर रहे हैं। नैब या नैब कानून पर नहीं, इन्हें चोरी और डाकाजनी के बारे में सवालात पर एतराज़ है। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर फौज, अदलिया और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। कोई चाचा तो कोई मामा बंद कर बैठ जाता है। जजेस को शर्मिंदा किया जाता है। क्या FIA और PTA ने देखा है यूट्यूब पर क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट का सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ मवाद का नोटिस। फिरका वाराना केस के मुलजिम की जमानत के मुकदमे में जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए। हमें आज़ादी इजहार राय से कोई मसला नहीं। अवाम को हमारी कारकर्दगी और फैसलों पर बात करने का हक है। निजी जिंदगी का हक भी हमें आइन देता है। हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। आखिर इसका इख्तिताम तो होना है। कई ममालिक में यूट्यूब बंद है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के खिलाफ मवाद यूट्यूब पर डालकर दिखाएं। मुल्क भर में कहीं भी ज़िलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा यकम अगस्त बरोज़े हफ्ता मनाई जाएगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि परसों रात को चांद की पैदाइश हो चुकी थी। पुरानी टेक्नोलॉजी से चांद देखना हलाल है तो नई इससे हराम क्यों? चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर किबला अयाज कहते हैं, फवाद चौधरी और रोयत हिलाल कमेटी के दरमियान तनाज़ा खत्म होना चाहिए। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और रोयत हिलाल कमेटी दोनों को लेकर आगे बढ़ा जाए। रावलपिंडी में मां पर तशद्दुद करने वाले बेटे और बहू ने अदालत से अबूरी जमानत करा ली। अदालत ने मुल्जिमान को 6 अगस्त तक गिरफ्तार न करने और मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया है। मां पर बेटे के तशद्दुद की वीडियो वायरल होने के बाद वज़ीर आला पंजाब ने भी वाक़े का नोटिस लिया था और मुल्जिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत की थी। वफाकी हुकूमत ने कौमी मालियाती कमीशन से मुशीरे खजाना हफीज शेख को निकाल दिया। कमीशन की तश्कील का नया नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जिस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया वो हुकूमत ने वापस ले लिया था। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक मुशीरे खजाना को कमीशन में शामिल नहीं किया गया। अदालत ने कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की दरख्वास्त निपटा दी। फिरदौस शमीम नकवी 16 साल बाद अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट से अलग हो गए। एंटी करप्शन ने गुज़श्ता साल रहनुमा PTI के प्रोजेक्ट को फ्रॉड करार दिया था। फिरदौस शमीम नकवी ने 16 साल पहले इस रिहायशी मंसूबे का आगाज किया था। उनका कहना है कि अमन व अमान की सूरत हाल के बाइस मंसूबे को मुकम्मल नहीं कर सका। तकरीबन 100 अफराद ने इस मंसूबे में बुकिंग करवाई थी। अब तक 94 अफराद को रकम वापस जा चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात। पंजाब के मुख्तलिफ मामलात पर तफसीली बातचीत। पंजाब काबीना का वज़ीर आला पंजाब की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ चौहान और वज़ीर कानून की तजवीज़ की तमाम काबीना अरकान ने हिमायत की। नून लीग की रहनुमा उस्मा बुखारी कहती हैं, उस्मान बुज़दार मजबूत हैं तो फिर उनके हक में काबीना ने करारदाद क्यों मंजूर की? इमरान नियाज़ी और बुज़दार को अपोजिशन से ज़्यादा खतरा अपने सियासी बोनों से है।
हुकूमत पंजाब ने 2 साल में वुज़रा, सिविल और पुलिस ब्यूरोक्रेसी के तकर्रुर और तबादलों के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। 3 बार चीफ सेक्रेटरीज और 4 बार IG पुलिस समेत लाहौर और DG खान के कमिश्नर तब्दील किए। सूबाई वज़ीर इत्तलात को 3 बार बदला गया। 14 महकमों के सेक्रेटरीज को 3 से 8 बार तब्दील किया गया। खागान में पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद लड़का और लड़की कत्ल। मकतूलीन की नमाज जनाजा और तदफीन आबाई इलाके में कर दी गई। दोहरे कत्ल का मुकदमा लड़की और लड़की के वालिदैन और लड़की के मामों के खिलाफ दर्ज। पुलिस के मुताबिक नामजद तमाम 5 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के खिलाफ तौहीन अदालत अस खुद नोटिस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मतीउल्लाह जान को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। मतीउल्लाह जान से मुकालमे में कहा कि आपके साथ जानिबदारी नहीं बरती जाएगी। अदालत फ्री ट्रायल को यकीनी बनाएगी। मजीद समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की बाज़ाबी और मुकदमा दर्ज हो जाने पर केस निपटा दिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला पुलिस पर बरहम रिमार्क्स दिए कि दिन दहाड़े जिस तरह सहाफ़ी को उठाया गया सब इदारे तबाह हो चुके हैं। किसी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो पुलिस की वर्दियों में आकर बंदा उठा ले। इस्लामाबाद पुलिस कहाँ थी? इदारुल हुकूमत में ऐसा कैसे हो गया? कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा। वाक़े की CCTV वीडियो मौजूद है। ये पुलिस के साथ वफाकी हुकूमत के लिए भी टेस्ट केस है। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम का खात्मा हो जाना चाहिए। अदालत की पुलिस को अगवाकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत। LNG केस एहतसाब अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी को गाड़ी फरोख्त करने से रोक दिया। गाड़ी ट्रांसफर मुआहदे की तौसीक के लिए दायर खरीदार की दरख्वास्त मुस्तरद। सिंध हुकूमत ने गाड़ियों की सिक्योरिटी फीचर्स से अपनी नंबर प्लेट्स मुतारिफ करवा दी। DG एक्साइज के मुताबिक नई नंबर प्लेट से गाड़ियों की ट्रैकिंग और डेटा हासिल करना आसान होगा। सिक्योरिटी फीचर्स नंबर प्लेट्स का इजरा नवंबर से शुरू हो जाएगा। KP पुलिस के गैर कानूनी ड्राइविंग स्कूलों में बाकायदगियों का इंकशाफ। स्कूलों में भारी फीस लेकर ड्राइविंग सिखाई जाती है जिसकी रकम किसी सरकारी अकाउंट में जमा नहीं होती बल्कि मुतालिका डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अपनी सवाबदीद पर खर्च करता है। महकमा पुलिस ने ड्राइविंग फीस की वसूली के लिए किसी बैंक में कोई अकाउंट नहीं खोला। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के लिए 33 अरब रुपए सब्सिडी की मंजूरी। 3 से 10 मरले के छोटे घरों की तामीर पर सब्सिडी दी जाएगी। डिजिटल पाकिस्तान मंसूबे के लिए 4 करोड़ 18 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील पर सवाल उठा दिया। शुगर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील दुरुस्त करार देने के अदालती फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। अदालत ने सवाल किया वो कौन सी वजूहात थी जिन पर कमीशन बनाने की जरूरत पेश आई। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि पहले इंक्वायरी कमेटी और फिर इंक्वायरी कमीशन का कयाम अमल में लाया गया। हुकूमत ने माजी की तरह सरेंडर करने की बजाय मामले की तहकीकात का मुश्किल फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी दुबई पहुँच गए। जुल्फ़ी बुखारी मुत्तहदा अरब अमारात के लेबर मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तानी मजदूरों की जल्द दुबई वापसी के लिए बात करेंगे। हुकूमत ने भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालत कुलभूषण के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करे ताकि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान की जिम्मेदारी पूरी हो। भारतीय नेवी के अफसर कुलभूषण को 3 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया गया था।
कोहाट में पुलिस ने इंडस हाईवे पर असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाला स्मगलर गैर मुल्की हथियारों से भरी गाड़ी समेत पकड़ा गया। डीपीओ के मुताबिक जदीद हथियार और दीगर आलात दर्रा आदम खेल से वजीरिस्तान स्मगल किए जा रहे थे। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला बंद नहीं हुआ। दौरानिये में फिर मजीद इजाफा कर दिया गया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में 3 से 5 घंटे, जबकि दीगर इलाकों में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि निजी IPV से 150 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। पेशावर में प्लास्टिक के फुजले से LPG तैयार करने के मंसूबे का इफ्तिताह। सूबाई मुआवने खुसूसी बल्दियात कामरान खान बंगिश का कहना है कि प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स खत्म करना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं। प्लास्टिक फुजले से LPG तैयार करने का अमल माहौल दोस्त होगा। सिंध में USAID के तहत कायम 71 स्कूल निजी शोबे के हवाले। वज़ीर आला सिंध ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध हुकूमत सबसे बेहतर काम कर रही है। USAID के तहत कायम ये स्कूल दादू, कंबर, शहदाद कोट, कराची और लाड़काना में है। वज़ीर आज़म इमरान खान का बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद से टेलीफोनिक राबता। कोरोना से हलाकतों पर इज़हार अफसोस। मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल से आगाह किया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मजीद 38 मरीज इंतकाल कर गए। मजीद 1332 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुल्क में कोरोना से मरने वालों की तादाद 5677 हो गई। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में कोरोना का जोर टूटने का दावा। कहा कि SOPs पर मजीद अमल किया गया तो कोरोना का जल्द खात्मा मुमकिन हो सकेगा। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कोरोना के 80% मरीज घरों में ही सेहतयाब हो गए। सिर्फ 20% मरीज करंतना मराकज या अस्पतालों में जाकर सेहतयाब हुए। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। AIIB के मुताबिक कर्ज की फाइनेंसिंग वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर की गई है। रकम से सेहत आमा की इमरजेंसी सहूलतों को बेहतर बनाया जाएगा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 131 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई शहरों में बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। केरथर के पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। सैलाब से काचू की मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। कराची में 25 और 26 जुलाई को मोतदिल बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 30, कराची पेशावर में 35, कोयटा 34 और लाहौर में 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जम्मू में दर्जा हरारत 28, श्रीनगर 23 और लेह में 17 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची की मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर। व्यापारियों को खरीदारों का इंतजार, पर कीमत कम करने को नहीं तैयार। मुल्क के दीगर शहरों की मवेशी मंडियों में भी ईद उल अजहा के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी।